अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी, मौलाना केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स एंड रिसाइटेड अ वंडरफुल पोएम ऑन योगी। और हेडलाइंस इंडिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ईश्वर ने योगी जी में कमाल रखा है। ईश्वर ने योगी जी में ये कमाल रखा है। 2017 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है और योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती। योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती क्योंकि उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है। योगी जी पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं बहुत सख्त, है बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं। और दोस्तों, डरते नहीं किसी से, ऐसा जिगर वो हुनर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में भी कमल खिलाने का हुनर रखते हैं। हम ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि समाज में इंसान कौन है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से होली मनी और इस्लाम धर्म को मानने वाले, रोज़ा रखने वाले इस पाक रमजान के महीने में जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौलाना साहब है, सीधी बातचीत करेंगे। और किस तरीके से इस पूरे दिन के लिए बड़ी चर्चाएं राजनीतिक दलों में रही, मीडिया पर रही, सोशल मीडिया पर रही, लेकिन प्रशासन और गवर्नमेंट यानी कि सरकार की सूझबूझ और आपसी सौहार्द, मोहब्बत, प्यार, भाईचारे के साथ जिस तरीके से होली मनाई गई और जुमे की नमाज अता की गई, इसको लेकर पूरी दुनिया भारत की इस तस्वीर को देख रही है कि यही वो आपसी प्रेम है, आपसी भाईचारा है। कोई कितना भी लड़ाने की कोशिश करे, कोई कितना भी भड़काने की कोशिश करे, लेकिन ये जो प्रेम है, सौहार्द है, भाव है, इसमें चाहे जुमा एक दिन पड़ जाए, चाहे ईद और होली एक दिन पड़ जाए, लेकिन भैया ऐसे लोगों की मंशा पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होने देंगे जिन लोगों के मन में अंदर प्रेम नहीं बल्कि नफरत के बोल हों। इसी पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अहमद रजा नूरी नाम है। अच्छा, नूरी साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि भाई ये तस्वीर तो पूरा दुनिया देखती है। हालांकि देखिए, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस पर प्रशासन नजर रखता है। लेकिन आज के दिन को बड़ा चर्चाओं में रखा गया था कि भाई साहब, जाओ नमाज भी होगी, जुमा पढ़ेंगे लोग, होली मनाएंगे, तो साहब क्या होगा, कैसे हुआ? नमाज भी हुई, आप लोग बिल्कुल जुमा पढ़कर आए हैं, बिल्कुल, और होली भी लोगों ने मनाई। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, त्योहार एक दिन पढ़ना दो, ये किसी दुनियादार की बात तो है नहीं, ये तो हुक्म परवरदिगार है। त्योहार अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह के बंदे मनाते हैं और अल्लाह के हुक्म से ही कायनात में पत्ता हिलता है। तो ये दो त्योहार एक दिन अल्लाह की मर्ज़ी से पड़े हैं और इंसानों ने, ख़ास तौर से हमारे भारत में, और भारत में भी हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ये संभल ज़िले के करीब से सटा हुआ मुरादाबाद का हिस्सा है और ये विधानसभा मुरादाबाद की 29 कुंदरकी है और उसका ग्राम पंचायत देवापुर का मौजा इमलाक है। यहाँ जामा मस्जिद से लोग नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं और वो सारे भारतवासियों को यही पैगाम दे रहे हैं कि ज़रा सा मुस्कुरा लें हम, ज़रा सा मुस्कुराना तुम, ज़रा सा मुस्कुरा लें हम, ज़रा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाएं हम, गले हमको लगाना तुम। चलो मिलजुल के खुशियाँ बांट लेते हैं, चलो ऐसा करें, मिलजुल के खुशियाँ बांट लेते हैं। इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम, उधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना। और देखिए, उपद्रवी जो होते हैं और जो हुरदंगी होते हैं, उधर जो होली मनाई तुमने और इधर जुम्मा पढ़ा हमने, उधर होली मनाई जा रही है, इधर जुम्मा पढ़ाया जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ ये कहा उपद्रवियों के लिए, और जो लोग हठधर्मी वाले हैं, हुरदंग मचाते हैं, उनका कोई मजहब, उनकी कोई ज़ात विशेष नहीं होती है। वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी धर्म विशेष के नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं होता है। उनके लिए मेरा कहना ये रहेगा कि जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, जब धुआं धरती से उठेगा गगन जल जाएगा, पास कारवाने जिंदगी का बागपन जल जाएगा। कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए। कौन सी भाषा है, किसका धर्म है, मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। और ये कहा जाता है बड़े प्यारे अंदाज में कि ना
हिंदू को देखिए ना मुसलमान देखिए। हम ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाएं कि समाज में इंसान कौन है। और यूं मस्जिदों मंदिर के विवादों में ना उलझें, यूं मस्जिदों मंदिर के विवादों में ना उलझें, इसका घर घर को जाएं देखें परेशान कौन है। आज का दिन हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है कि आज के दिन में हमारे तमाम भारतवासियों ने और बिलखुसूस मुरादाबाद के तमाम शासन प्रशासन की निगरानी में जो दोनों त्योहार मनाए गए हैं, यानी होली भी मनाई गई है और साथ ही साथ जुम्मा भी पढ़ा गया है। आपसी सौहार्द, भाईचारा, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुति को कायम रखा गया है। और यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, रंग बिरंगी माहौल रहता है। तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। हर एक आदमी को अपने धर्म के मुताबिक जीने का पूरा पूरा अधिकार है, सांस लेने का खुली हवा में पूरा पूरा अधिकार है। ऐसा ही हमारे साथ आज हुआ है कि हमने मिलजुल कर होली के पर्व त्योहार को भी मनाया है, पवित्र त्योहार को भी मनाया है। और हमने मिलकर अपने नमाज जुमा, जो आज ईद का दिन है मुसलमानों का, जुमा ईद का दिन होता है, इस ईद के दिन को भी मुसलमानों ने बड़ी धूमधाम से और बड़ी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। नूरी साहब, आपने कहा कि होली भी मनाई गई है और ईद जो जुमा है वो भी मनाया गया है, क्या कहेंगे? बड़ी चर्चाएं थी इस दिन को लेकर, अखिलेश जी को बड़ी चिंता थी, समाजवादी को चिंता थी, कांग्रेस को चिंता थी, तमाम जो विपक्षी दल उनको चिंता थी। कह रहे थे कि साहब योगी जी की सरकार में ऐसा हो जाएगा क्या, दंगा होगा ही होगा, लड़ाई होगी होगी, झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि योगी जी का सिस्टम है सीधा कि भैया मुसलमानों को दबा दो, मुसलमानों को घर में बंद कर दो, मुसलमानों को जुमा ना पढ़ने दो। क्या कहेंगे? एक तरफ अखिलेश जी हैं जो आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर, और दूसरी तरफ योगी हैं जो खुद मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई एक पत्ता हिलाकर देखे, कोई हुड़दंग मचाकर देखे, जुमा भी पढ़ा जाएगा और होली भी प्रदेश में खेली जाएगी। दोनों पर आप क्या कहेंगे? पहले अखिलेश जी पर। उनके लिए मैं कहूंगा, पहले अखिलेश जी पर। अखिलेश जी के लिए कहना यह है कि अखिलेश जी का मतलब है वो तो विपक्ष में है, विपक्षी हैं, विपक्षी जैसी बात करते हैं। योगी जी पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरह से योगी जी कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश की मिसाल पूरे भारत में दी जा रही है हमारे प्रदेश की। अखिलेश जी ने सिर्फ मुसलमानों की राजनीति की है, समझ रहे हैं, और मुसलमानों पर राजनीति करते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, भ्रम में रखा है, भूल में रखा है उन्होंने। और हाँ, जितना मुसलमानों को अपनी तरफ उन्होंने अपना बंधुआ वोट समझा है, अपना वोट समझ करके, और उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। लिहाजा विकास अगर किसी ने किया है हिंदू मुस्लिम सारे वर्गों का, सारे समाज का, तो वो एक ऐसे सीएम योगी जी हैं। उनके लिए मेरा कहना यह है कि ईश्वर ने योगी जी में कमाल रखा है, ईश्वर ने योगी जी में ये कमाल रखा है। 2017 से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाल रखा है और योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती। योगी जी की मिसाल विपक्षियों में हो नहीं सकती क्योंकि उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है, उस परवरदिगार ने योगी जी को उत्तर प्रदेश में बेमिसाल रखा है। और योगी जी पत्थर को तराश कर हीरा परखने का हुनर रखते हैं बहुत सख्त, है बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं बहुत सख्त, मगर प्रदेश की जनता का पूरा ख्याल रखते हैं। और दोस्तों डरते नहीं किसी से, ऐसा जिगर वो हुनर रखते हैं। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में भी कमल खिलाने का हुनर रखते हैं। ये योगी जी का माहौल है। शासन प्रशासन जिस तरह से उन्होंने प्रदेश का माहौल बना करके रखा है और ऊपर दर्दियों पे और तमाम जो है हट धर्मियों पर और माफियाओं पर जो अपना हंटर चलाकर प्रदेश में शांति का माहौल बना करके रखा है, उससे यह हवा बन चुकी है, यह माहौल बन चुका है। सर्वे आ चुका है कि 2027 में भी योगी जी लौट करके आ रहे हैं और जो है प्रेसिडेंट बहुमत से फिर जो है योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अच्छा ये बताइए, आपके ठीक बगल में जिला है संभल, संभल को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि साहब संभल में तो बड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुस्लिमों को तो बहुत दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। होली के दिन वहाँ पर मस्जिदों पर भी तिरपाल ढक दी गई और वहाँ के जो सीओ अनुज चौधरी, उनका जो बयान था उस पर भी लोग कह रहे थे और खुद समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को हम जेल में बंद करेंगे। अनुज चौधरी ने जो कहा उससे आप सहमत नजर आए? उन्होंने कहा कि भाई अगर रंग से परेशानी है तो आप घरों से ना निकले, अगर रंग किसी पर डल जाए, विवाद ना हो, इससे बेहतर है कि आप अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घर में पढ़ें। क्या कहेंगे अनुज चौधरी के बयान पर, क्या कहेंगे? और जो संभल में मस्जिद ढकी गई थी होली के दौरान, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अनुज चौधरी जी जो हैं, जो सीओ संभल हैं, उन्होंने अपने बयान में जारी किया कि होली का दिन है
होली के दिन एहतियात से निकलें, बिला वजह ना निकलें और जुमा पढ़ें शांति के साथ में। और अगर बेवजह आप कहीं निकल के जा रहे हैं तो जब चूँकि होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि ये पानी का रंग का होता है, रंग दूर तक भी उड़ता है, अगर किसी के लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता है। उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग कहा है, गलत नहीं कहा है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा किया है कि पहले तो एहतियात रखें। हमने एहतियात रखा, हमने नमाज नहीं पढ़ी, अपने गाँव में रहे, यहाँ रहे। अगर हम बाहर जाते, रोड पर जाते तो रंग उड़ रहा है, लग सकता था, अगर लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो हमारे भारत की संस्कृति है, यही तो भारत की पहचान है। यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं और सारे फूल एक जगह मिलकर के खुशबू देते हैं, महकाते हैं पूरे भारत को। दुनिया में इसी चीज़ की तो मिसाल दी जाती है हमारे भारत की। अच्छा रहा मस्जिदों का सवाल, तो देखिए प्रशासन की जिम्मेदारी थी, चूंकि संभल में मस्जिद का मुद्दा चल रहा था, यहाँ कहीं मस्जिद का मुद्दा नहीं था, संभल ही में ढका गया ना। तो संभल में चूंकि मस्जिद का मुद्दा पहले से उठा हुआ था, हम सुप्रीम कोर्ट की जो है उस गाइडलाइन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये कहा कि मस्जिद संभल की जामा जो मस्जिद है उसकी डैंडिंग पेंटिंग जो है मस्जिद की कमेटी करा सकती है। इजाज़त मिली, कोई कोर्ट से मिली ना मिली इजाज़त, तो हुकूमत का कोई ऐसा एतराज़ नहीं। जब हुकूमत ने उसकी हिफाजत की, ये कि जो पर्दा लगाया गया, जो ढका गया, ढका उस चीज़ को जाता है जो कीमती होती है, जो कीमती होती है उस चीज़ को ढका जाता है, जिस पर प्रशासन की नज़र होती है, जिस चीज़ की कदर होती है उसको ढका जाता है। बेकदरी चीज़ को पर्दा नहीं किया जाता, बेकदरी चीज़ को तो कूड़े का बाहर फेंक दिया जाता है। मस्जिद का उन्होंने अदब किया, मस्जिद का एहतराम किया और मस्जिद को पवित्र स्थान जाना कि ये पूजा स्थल है, इबादत का स्थान है, यहाँ मुस्लिम इबादत करते हैं। ऐसा ना हो कि मुस्लिम किसी इंसान पर रंग पड़ जाए, कोई एतराज़ नहीं है, अगर मस्जिद पर पड़ गया तो कि मुस्लिम समाज नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसा माहौल हमारे प्रशासन ने संभल में बना कर रखा, जिससे हमें प्रशासन के इस कदम की तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि हमें इसमें शिकायत या बुरा मानना चाहिए, बल्कि हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं योगी जी की इस हुकूमत में रहते हुए, उनके प्रशासन का, कि उन्होंने हमारी मस्जिदों की हिफाजत की है। कि जो हुकूमत मस्जिद की इतनी हिफाजत करना जानती है, कि मस्जिद की इतनी कदर करती है कि उसके पर्दे लगाने का एहतराम कर रही है, आगे भी वो हुकूमत से हमारा निवेदन और गुजारिश है जो कि ऐसा करती है और करती रहेगी कि आगे भी वो मस्जिदों का इसी तरह से ख्याल रखे। ये हमारा निवेदन है। तो एक अच्छा कदम है सरकार। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए भी, आप लोगों को सुन रही भी, और लाखों लोग इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको सुनेंगे। जी जी जी। अपने शब्दों में अपनी शायरी के दौरान, मुझे तो पता नहीं था कि आप इतने अच्छे शायर भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हालांकि मेरे कहने पे ताली इन्होंने बजा दिया। डॉक्टर एंड हकीम भी हूँ। अच्छा, डॉक्टर भी। हाँ, और मेरा जो है यूपी बोर्ड से हाई स्कूल है और उर्दू से मेरा बीए है जी। मैंने इस साल बीए किया है। यानी आप तो मैं अच्छे जानकार, पढ़े लिखे, समझदार व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं कह सकता। तो जी, आखिरी शब्दों में इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए, इस जनता के लिए जरा कुछ कहिए, जिन्होंने इतना सौहार्द बना के रखा, इतना प्रेम भाव बना के रखा, इन्होंने होली बनाई, इन्होंने जुमा पढ़ा, इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए मुझे कहना यह है कि अरबी तुर्की यमनी ना ईरानी हैं, अरबी तुर्की यमनी ना ईरानी हैं, पाकिस्तानी शामी ना अफ़गानी हैं, और हिंदू मुस्लिम देख ले दुनिया अपनी जगह, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं। और आगे ये कहा कि महबूब वतन तुझको, हम सब का मिशन ये है जो हमने सबने मिलकर अदा किया है कि आज दोनों त्योहारों को बड़ी एकता, मोहब्बत, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया है। तो हमने जो यही कहा है कि महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, ए महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, मिटेंगे हम दुनिया में लेकिन भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे, भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये ऐसा मेरा कहना है तमाम देश की जनता से कि जिस तरह से आज एकता, अखंडता और भाईचारे का पैगाम हमारे लोगों ने, भारतवासियों ने, मुरादाबाद के तमाम वासियों ने, संभल वासियों ने और कुंदरकी विधानसभा के तमाम क्षेत्रवासियों ने जो है ये मोहब्बत, एकता, भाईचारे का पैगाम दिया है। मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आगे भी इस भाईचारे को, आगे भी इस सौहार्द को बना करके रखें और किसी भी त्योहार से कोई भी एतराज़ न माने। अगर दिवाली मन रही है तो हम साथ में मनाएं और ईद हम मना रहे हैं तो हिंदू भाई हमारे साथ में मिलकर के मनाएं। यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? यहाँ के विधायक हैं, समाजवादी की सीट हुआ करती थी, लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह जो हैं वो यहाँ से कमल का फूल खिला दिया, आप लोगों ने उनको समर्थन दिया। विधायक जी का कैसा आप लोगों के प्रति भाव रहा है? जी जी जी, देखिए ऐसा है, ये संभल लोकसभा और विधानसभा 29 कुंदरकी है, यहाँ सपा की सरकार सिटिंग सीट रही है पहले, ये सपा के प्रत्याशी रहे जो कि तकरीबन 15-20 साल लगातार यहाँ पर जो है विधायक रहे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
इन्होंने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। जीतते वो रहे मगर क्षेत्र की जनता का प्यार और जनता का साथ, जनता का विकास करते रहे ठाकुर रामवीर सिंह, जो अब उपचुनाव में जीतकर मौजूदा विधायक है विधानसभा 29 कुंदरकी के। आप देखेंगे ठाकुर रामवीर सिंह जो मौजूदा विधायक हैं, उनका कार्यकाल इस तरह रहता है कि 2007 में जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको उनके प्यार के साथ, उनको उनके आदत और अखलाक के साथ, उनके स्वभाव के साथ में उनसे 5000 मुस्लिम जुड़ता है 2007 में। फिर 2012 में इलेक्शन लड़ते हैं वो, तो उनसे जो है 10,000 मुस्लिम जुड़ जाता है। फिर 2017 में फिर इसी विधानसभा से उनको टिकट होता है भारतीय जनता पार्टी से, और फिर वो जो मैदान में आते हैं तो उनको 2017 में 25,000 मुस्लिम वोट उनको हासिल होता है। तो इस तरह से माननीय ठाकुर रामवीर सिंह का वोट प्रतिशत सदा बढ़ता रहा है। जब से वो आए मैदान में लड़ने के लिए वोट उनका बढ़ता रहा, कभी घटा नहीं। इससे समाजवादियों को सबक लेना चाहिए था। अगर वो समझदार होते, अगर वो ग्रेजुएट होते, अगर वो तालीम याफ्ता होते, अगर वो सबक लेने वाले होते तो ध्यान देते कि ठाकुर रामवीर सिंह का वोट बढ़ता क्यों चला जा रहा है, घटा नहीं है, वोट बढ़ता चला जा रहा है, वोट प्रतिशत ऊंचा होता चला जा रहा है। उस प्यार ने, उस सौहार्द ने, उस उनके विकास ने, जो जनता के प्रति उनका प्यार था, जो उन्होंने विधानसभा की क्षेत्र की जनता का काम किया था, कार्य किए थे, विकास किया था, जनता ने 2024 में पूरे तन मन धन के साथ मन बना करके जो है माननीय ठाकुर रामवीर सिंह को जो है 1,45,000 वोटों से जीत दिलाकर के पूरे भारत में इतिहास रच दिया है। देश और विदेश जो है हमारे विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, जो 29 कुंदरकी के विधायक हैं मुरादाबाद से, उनकी इस सीट का, उनकी उस जीत का जो है मिसाल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में चर्चा है। आप पर भी ध्यान देते हैं विधायक जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब पर ध्यान देते हैं। मेरे अलावा आप किसी से भी अगर सवाल करेंगे तो यहाँ हर कोई आदमी कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी के कर कमलों का कायल है, उनके कर कमलों से संपन्न है। चलिए, हाँ, हमारे साथ नूरी साहब थे जिनका साफ बड़े अच्छे शब्दों में इस पूरी वीडियो में उनकी बात रही, उनका भाव रहा, और जो बात उन्होंने खास कही कि भाई यहाँ की जो मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा, उसी की तस्वीर आपने देखी होगी कि होली मनाने वालों ने होली मनाई और जुमा पढ़ने वालों ने जुमा पढ़ा, नमाज अता की, और प्यार मोहब्बत भाव सौहार्द एकता की ये तस्वीर आपने देखी मेरे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल जी भाई साहब, मौलाना साहब जो थे उन्होंने बातें बहुत अच्छी की हैं, और इस तरह से जो प्यार का एक माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है वो देखने के लिए मिला है कि मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान जो एक भाईचारा बना हुआ है। बड़ी खूबसूरत बात है जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और मौलाना साहब जो हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि देखिए हमने जुमा की नमाज भी अदा की है और होली जो है वो भी पूरा अमन तरीके से मनाई गई है। बाबा योगी आदित्यनाथ जो हैं उनको स्पेशली इन्होंने अप्रिशिएट किया है, जिस तरह से उन्होंने इंतजामात किए हुए थे। उन्होंने कहा हुआ था कि भाई जिस बंदे ने यहाँ पे दंगा फसाद किया, चाहे वो किसी भी पक्ष से ताल्लुक रखता हो, जिसने भी माहौल को खराब करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे कानूनी तौर पर पूरी तरह से जो उसकी सजा बनती है वो उसे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे समझदार लोग हैं, हिंदुस्तानी जो हैं, वो हिंदू भी और मुस्लिम भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन चीजों को समझते हैं कि यार देश का अगर माहौल खराब हम करेंगे तो हमारे देश का इमेज खराब होगा और ये पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती है। इसलिए उन्होंने इस पूरे इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। वहां पे जुमा की नमाज जो अदा हुई है उसमें बहुत सारे लोगों ने जाना था, और कुछ लोग इस तरह के थे कि जो इस चीज को लेकर तो अपना कह लें कि वोट बैंकिंग का एक कार्ड जो है वो कैश करना चाहते थे, लेकिन उनकी योजना तो असफल ही रही है, वो नाकाम ही हुए हैं, कामयाब नहीं हो सके। अखिलेश यादव जैसे लोग या इस तरह के कई लोग ऐसे हैं जो ये जाहिर करते हैं कि हम मुसलमानों की साइड पर हैं और मुसलमानों के हक में बात करते हैं जी, अपनी वो ना अच्छाई दिखाने के लिए और मुसलमानों का वोट बैंकिंग अपने पक्ष में करने के लिए। भाई जब ऐसा कुछ नहीं होता, आपको चाहिए था इस तरह का स्टेटमेंट ना देना। एज अ हिंदुस्तानी आपको दोनों पक्षों के बारे में स्टेटमेंट देना चाहिए था कि भाई मुसलमानों, आप लोगों ने अगर जुमे की नमाज अदा करनी है तो पुरअमन तरीके से करिएगा, और जब आप जा रहे हो तो आपको पता होगा कि माहौल जो है वो होली का बना हुआ है। तो इस तरह से अगर आपके कपड़ों के ऊपर कोई रंग पड़ता भी है होली को लेकर, तो आपने गुस्सा नहीं करना, आपने उस चीज का बुरा नहीं मानना।
ताकि वो जो एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना हुआ है वो खराब ना हो। और हिंदुस्तानी लोग जो हैं, हिंदू जो लोग हैं, उनको ये कहना चाहिए था कि देखें भाई, जुमे की नमाज है, इसमें बहुत सारी भीड़ में लोग भी जाएंगे, तो आप लोग अगर रास्ते में होली मना रहे हैं तो आपके पास से अगर कोई नमाजी गुजरता है तो कोशिश करिए कि उसको हर्ट ना करें, उसके ऊपर रंग ना फेंके। तो ये चीज होनी चाहिए थी जो विवाद खत्म करने वाली है। जिस तरह से आप लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है, कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो तो हमेशा विवाद वाली होती हैं, विवाद को खत्म करने वाला स्टेटमेंट नहीं नजर आता। लेकिन मौलाना साहब ने भाई बड़ी अच्छी शायरी लिखी है अयोगी बाबा के बारे में। और उसके बाद जो पुलिस, योगी नहीं, योगी। योगी 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 आदित्यनाथ बाबा जो हैं उनके बारे में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोट्री लिखी है, वो भी इन्होंने पढ़ के सुनाई है जी। वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। और पुलिस ऑफिसर जो अनुज चौधरी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से इंतजामात किए हुए थे वो भी बड़े अच्छे थे। बाकायदा मुसलमानों का एक तो पक्ष ऐसा था जो कि जिद और हठधर्मी को लेकर, कुछ लोग इस तरह के होते हैं, हर जगह पे होते हैं, कि वो पहले शॉर्टकट से नमाज पढ़ने जाते थे, इस दफा उन्होंने जानबूझ के लॉन्ग रूट जो है वो यूज किया है। लेकिन फिर भी जो पुलिस इदारा था, जो सिक्योरिटी थी, उनको सिक्योर करके उन्होंने मस्जिद तक पहुंचाया और बड़े पुरसुकून माहौल में उनको अच्छे तरीके से प्यार और मोहब्बत से समझाया है कि यार अब आपने ये रास्ता यूज नहीं करना, होली हो रही है तो इसलिए आपको दिक्कत होगी। आप जो शॉर्टकट रास्ता पहले यूज करते हैं, आप उसी रास्ते से दोबारा वापस जाइएगा। उनको भी अप्रिशिएट बनता है जिस तरह से उन्होंने भी इंतजाम किया है विवाद को खत्म करने के लिए। बड़े ही अच्छे तरीके से माहौल मैनेज हुआ है जी। इस दफा होली भी मनाई गई है और रमजान में होली थी और जुमे का दिन था। जुमे के दिन भीड़ भी बहुत ज्यादा मुसलमानों की नमाज के लिए होती है। तो दोनों ही पक्षों को अप्रिशिएट हम करती हैं। दोनों ही लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को संभाले रखा है और अपने देश का जो इमेज है वो खराब नहीं होने दी। बिल्कुल जी। और बात करें तो संभल में जो है अनुज चौधरी जी ने मामलात को अच्छे तरीके से संभाला है, क्योंकि वहां पे जो है वो एक मस्जिद का पहले से विवाद चल रहा है ना, तो जिस वजह से ये सारा कुछ जो है वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ी और वहां पे दंगे फसाद ना हो और कोई जो है वो किसी पे रंग ना फेंके और ना कोई नमाजी जो है वो किसी के बीच में घुसे। तो दोनों को जो है वो साथ लेके चले हैं। और यहाँ पे भी जो है वो बाकी चीजें देख लें, मुरादाबाद में ये जो मौलवी हैं, अब मैं कहूँगा कि ऐसे मौलवी होने चाहिए जो नफ़रत को नहीं, प्यार मोहब्बत को बढ़ाएँ और प्यार मोहब्बत को जो है वो आगे लेके चले और जिससे मुल्क जो है बेहतर हो, एक-दूसरे से नफ़रत ना हो, प्यार मोहब्बत हो, अखलाक अच्छा हो। तो इनका जो है अखलाक अच्छा है, इनका जो बात करने का तरीका अच्छा है। इनका हालाँकि ये अब क्या इन्होंने जो है वो अगर होली की बात कर दी, क्या ये मुसलमान नहीं रहे? एक बात सिर्फ़ कह रहा हूँ, ये मौलाना जो हैं वो मुसलमान भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने जुमा की नमाज़ भी पढ़ी है और जो है वो उन्होंने जिन्होंने होली मनानी थी, उन्होंने होली मनाई है बड़े प्यार से और सुकून से। और अगर कोई रंग ज़ाहिर है वो घर में रहना चाहिए, बेफिज़ूल नहीं निकलना चाहिए। अगर आप निकलते हैं तो फिर रंग अगर गिरता है तो फिर बुरा ना मानें। तो अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो अपना नमाज़ पढ़ें और वापस घर चले जाएँ। तो इससे जो है वो दंगे फ़साद नहीं फैलेंगे। अगर आपको रंग से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो जाएँ, बेशक होली में जाएँ, जाकर देखें जो भी हो रहा है। फिर रंग पड़ भी जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे भी नैरेटिव बना हुआ है ना, होली है बुरा नहीं मानो। तो ये बात इसीलिए है कि रंगों वाला त्योहार है भाई, रंग उड़ेंगे और फ़ज़ा में रंग भी होते हैं, तो वो पड़ भी जाते हैं कपड़ों पे, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई जानबूझ के ही फेंके। तो बाकी वही बात कि इन्होंने भी वही बात बोली कि शैतानी दिमाग जो है वो किसी भी मज़हब में हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि मुसलमानों में हो या हिंदू में हो सिर्फ़, वो किसी में भी हो सकता है और वो शैतानी काम करने शुरू कर भी सकते हैं कि मतलब जानबूझ के जो है बीच में घुसना मुसलमानों का, जानबूझ के उधर से गुज़रना और जानबूझ के जो है उनका रंग फेंकना। तो ये शैतानी जो है वो कोई ना कोई कर भी सकता है। तो जो है वो वही उन्होंने कहा कि योगी जी जो है उन्होंने कहा कि अगर जो है वो किसी ने शैतानी काम किया, जिसने कोई भी शैतानी फैलाने की कार्य किया तो उसको सख्त सज़ा होगी। तो ज़ाहिर है कानूनी कार्रवाई होगी, उससे पता चल ही जाएगा कि किसने विवाद शुरू किया था। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने शेर जो पढ़े हैं अपना योगी जी के अपना ऊपर, तो वो बड़े अच्छे थे और इन्होंने मतलब शायर भी हैं और उसके बाद पढ़े लिखे भी हैं, उर्दू में भी जो है बीए मेरे ख्याल में उन्होंने किया हुआ है। उसके अलावा भी जो है पढ़े लिखे हैं, तो ऊपर से जो है वो मौलाना भी हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ना मौलाना होना चाहिए जिनको अपने दीन की, अपने मज़हब की भी जो है वो सारा पता हो और दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हों। तो रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूरी है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि अब
जुम्मे के दिन जो है वो और होली का दिन एक साथ आ गया तो ऊपर वाले की मर्जी है ना। अगर ऊपर वाला ना चाहता तो वो अलग-अलग होता। तो जिन्होंने होली मनानी है भाई वो होली मनाएँ, जिन्होंने जुमा पढ़ना है वो जुमा पढ़ें। सिंपल सी बात है। इसमें झगड़ा फ़साद करने वाली क्या बात है? अब जो जिस धर्म में है उस हिसाब से अपना-अपना काम करेगा। तो किसी को जो है वो ताने कसना या किसी को जानबूझ के शैतानी करना, तो वो जो है वो मज़हब जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कोई भी और वो काम नहीं करना चाहिए और वो मुसलमानों और हिंदू को मिल-जुल के रहना चाहिए। अब यहाँ पे तो है नहीं है। अब काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि अपन लोगों ने होली क्यों नहीं मनाई? बताओ जी क्यों नहीं होली मनाई? देखिए जी, जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में चल रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके ही जवाब दे दूँ मैं, क्योंकि नाउ ऑन यही सिचुएशन है, तो मुझ पे ही आना था। बहरहाल ये है कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है और लोगों का माइंडसेट जैसा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार ये अपने फेस्टिवल के अलावा कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और जहाँ पे आप देख लें नॉन मुस्लिम जो दूसरी मिनॉरिटीज़ हैं, उनको जितना हकूक दिया जा रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग जो है उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने देंगे। हम तीनों निकल जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जाते हैं और उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और एज़ अ व्लॉग जो है एग्ज़ाम्पल कह लें। व्लॉग के लिए हम कहते हैं कि लोगों दोस्त यार हैं हमारे, हम उनको जमा कर लेते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और वो सेलिब्रेशन को अपलोड भी करना है। तो हुँ। जब अपलोड होगी वीडियो, उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है? तो चेंज लाना हो तो भाई अपने आप को मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े सुपीरियर हैं, अपने आप को बचाना पड़ता है। चेंज लाने के लिए उन बंदों की ज़रूरत होती है, भाई जो माशरे में इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं, जो पॉज़िटिव वाइब पैदा पता है कर क्या है? सकते हैं। यहाँ पे अगर हिंदू होते ना, यहाँ पे अगर होली चल रही होती उनकी तो ज़रूर हम उनको सपोर्ट ज़रूर करते। एक बात है, चले उनके साथ मनाते चले भी नहीं, जाते, बिल्कुल। लेकिन ज़रूर सपोर्ट भी करते। हो सकता है कि वहाँ पे देखने भी जाते, रंग भी पड़ जाते, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन ये है कि उनको सपोर्ट ज़रूर करते कि आप मनाएँ। अगर उनको कोई रोकता तो उसके खिलाफ ऐसे हम जो है वो खड़े होते कि इनको मनाने दें भाई, इनका हक है। ठीक है? वो हम ज़रूर कर अब यहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है हमारे गाँव में। तो मनाना किसने है फिर? यहाँ पे तो पता भी नहीं होता कि होली भी है। वही हुँ। चीज़ होगी ना कि मतलब वो आप व्यूअर्स बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि रहने दिया होता तब ना, किसी को तो यहाँ थे यही ही नहीं। यही चीज़ है अगर नहीं है चलो ठीक है, नहीं है। 1947 से यहाँ पे एक भी हिंदू नहीं यहाँ है। पे 1947 से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये आपके यहाँ पे गुरुद्वारा था जो गिरा दिया नहीं, है। नहीं, नहीं, पहले हमारे था। हिंदू की हमारे बात कर रहा मोहल्ले हूँ, वो में तो 1947 तक थे ना, हमारे वो मोहल्ले तो में मुझे जो पता है। लेकिन ये है कि 1947 के बाद जो है वो ना एक भी हिंदू या सिख जो है तो या इस गाँव यहाँ में पे नहीं नहीं था। उनकी प्रॉपर्टीज और सारा कुछ यहाँ पे थी लेकिन अगर नाउ ऑन वो बंटवारा ना होता और इकट्ठे रह रहे और होते तो फिर सिचुएशन अलग थी। फिर तो थे ना फिर वो 1947 से पहले। फिर वो सिनेरियो अलग होना था लेकिन लोगों में अवेयरनेस तो मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे पाकिस्तानी जो है वो पागल ही हैं इस तरह की हरकतें इस हवाले से जो हिंदू मुस्लिम का विवाद और इस चीज़ को इस हवाले से नहीं है और 70 या 60% लोग जो हैं वो चेंज अप हो चुके हैं। वो जियो और जीने दो के फ़ॉर्मूले के ऊपर चलते हैं और वो कहते हैं कि इस साथ लो, इस साथ दो मतलब इज़्ज़त करो और करवाओ और आप उनके धर्म की इज़्ज़त कर रहे हैं, वो आपके धर्म की इज़्ज़त कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बाउंड्रीज़ जो हैं वो उन्होंने रखी हुई हैं और एक कह लें कि मान-मर्यादा का जो हिसाब है वो रखते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है ये मौलवी साहब जो हैं इनकी नज़र आई और वो हिंदू ढूँढता हूँ, ना मुसलमान ढूँढता हूँ, इंसान ढूँढता हूँ तो बड़ा बहुत बड़ा जुमला था और मैं हमेशा इस चीज़ को रो-रो के मर गया हूँ कि इंसानियत क्यों नहीं ढूँढते आप दूसरे लोगों में। अगर वो उन्होंने कहा कि मस्जिद के ऊपर कवर किया गया और उस चीज़ को वबाल मचा दिया गया कि कवर क्यों की गई है और वहाँ पे जो है वो क्यों लगाए गए टेंट और इर्द-गिर्द और देखिए, वो मौलवी साहब ने खुद ही कंडेम्न कर दिया और जो एंकर भाई थे उन्होंने भी सवाल किया कि वो उन्होंने कहा कि उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अच्छे-बुरे लोग जो हैं, वो मौजूद होते हैं, वो किसी भी मज़हब में हो सकते हैं और नोबडी नोज़ के वो कब निकल के होली है ना, तो वो सेलिब्रेशन के थ्रू नहीं पता चलता भाई, एग्रेशन होता है, पैशन होता है, बिल्कुल। तो उसमें बंदा हो सकता है वो रंग फेंके या पिचकारी किसी के ऊपर फेंके और मस्जिद की दीवार के पास हो आगे वो नमाज़ पढ़ रहे हों और उनके ऊपर वो गिरे और मैं वो उस वे से नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो मसला हिंदू-मुस्लिम का विवाद वाला मसला जो है वो अब कौन सँभालेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ने फिर टेढ़े-आड़े हाथों ले लेना है उनको और फिर सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी और ये खबर जो है बाहर निकलेगी और जो विवाद चाहते हैं इस चीज़ को लेकर अपोज़िशन पार्टीज़, जो हिंदू-मुस्लिम का विवाद चाहते हैं, उनको मौका मिल जाएगा। उनको एक स्ट्रेट अवे लाइन मिल जाए कि हाँ, ये मुद्दा है, इसको उठा लो, ये हुआ है।
इनके सामने ये लाओ, इसके ऊपर बहस करते हैं, उनको मौका मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने अच्छा एक प्लान किया है कि यार एक साइड पे हो जाएगा, क्योंकि सेम सिचुएशन में आ गया है। जुमा वाकई सेलिब्रेट होता है उस वे से कि हम जो है नमाज पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, सुबह से शुरू हो जाता है वो दिन, जो है कह लें कि छोटी ईद ही है किस्म की, तो उस वे से होता है। तो होली वो भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और यकीन माने और दोनों चीज़ें इकट्ठे आ गई हैं, तो इन्होंने मैनेज अच्छा किया है। और मैं दाद दूंगा गवर्नमेंट को कि अच्छे तरीके से मैनेज हो गया है। कहीं जो अप्स एंड डाउन हुए हैं, और वो यार हर माशरे में कहीं ना कहीं वो स्टेट वाइज चलते ही हैं, क्योंकि पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं और उनकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही होती है। लेकिन ओवरऑल इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। अभी तक 1-2 रिपोर्ट्स आई थी, 1-2 वीडियो आई थी। आई डोंट नो, अब मैं कन्फर्मेशन नहीं कर सकता वो नई है, पुरानी है, क्या है। लेकिन जो हवाले से हमने लास्ट वीडियो की थी जिसमें जुमा पढ़ने जाना था, और जो लोग थे वो सेम रूट यूज़ करने के बजाय अनदर रूट जो है, जो उनका था ही नहीं है, न्यूट्रल रूट जो था उसके ऊपर जा रहे थे, जो उनके करीब था, जो होली मना रहे थे। ये तो जानबूझ के कह लें कि फसाद डालने वाली बात, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी उसको, पुलिस ने अच्छे तरीके से उस अदारे ने इम्प्लीमेंट किया और उनको कवर दे के कि कोई चीज़ ऐसी ना हो, उनको वहाँ तक पहुँचाया और वापस भी लेके आया, और वापस रिक्वेस्ट की कि आप जो पुराना अपना रूट है उसको पकड़ें और मेहरबानी करें आप उस पे जाएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते दोबारा एक बार आपको सेफ साइड ले आए हैं, तो जाते हुए भी सेफ साइड जो हो, क्योंकि डर होता है भाई। तो वो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और सब कुछ अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हो गया और इम्प्लीमेंट हो गया। कोई इसमें मुझे लगा नहीं है, लेकिन ये है कि मौलवी भाई ने जो है वो अच्छे तरीके से, मैं कहूँ कि इस चीज़ को डिस्क्राइब किया अपनी शायरी के थ्रू, और कुछ ज़्यादा सलीस उर्दू यूज़ नहीं की क्योंकि हमें भी समझ नहीं आनी थी। लेकिन जुमले इनके अच्छे थे, टू द पॉइंट थे, जो करंट सिचुएशन हिंदी चल रही उर्दू है। मिक्स थी। हाँ, करंट सिचुएशन जो चल रही है, जो मौजूदा हुकूमत ने कारकर्दगी की है, और योगी जी का जो ज़िक्र हुआ है, और क्या नाम है मोदी सरकार का, तो वो जो है इन्होंने अच्छे तरीके से, और लोग जो है इसको एप्रिशिएट भी कर रहे थे, इतनी आवाम खड़ी थी वहाँ पे। ज़बरदस्त जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, और क्या आपको लगता है इस सारी कन्वर्सेशन के ऊपर क्या होना चाहिए था, और जो एंकर भाई ने और मौलवी भाई ने उसके ऊपर बातचीत की है, उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? बताना मत भूलिएगा, और इनके जो वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।